काव्य सौंदर्य कैसे स्पष्ट करते हैं? काव्य सौंदर्य में हम क्या क्या चीजें स्पष्ट करते हैं, वो मैंने बताया था कि उसमें भाषा बतानी है कैसी है, शब्द बताने हैं कि कैसे हैं, ठीक है, और हमने ये बताना है कि उसका शिल्प सौंदर्य कैसा है। शिल्प सौंदर्य का मतलब होता है कि वहां पर जो अलंकार है, जो छंद है, वो कौन से प्रयोग हुए हैं, और जो कविता है या जो हमारे दोहे हैं या जो कविता की लाइनें हैं वो गाने योग्य हैं या नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हमने इसमें बतानी होती हैं। भाव सौंदर्य का मतलब है कि कवि ने यहाँ ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित क्या होता है, प्रतिपादित करते हुए बताया है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए दृढ़ता सहज साधना आवश्यक है। संसार रूपी कुत्ते अर्थात भौंकने वाले या मतलब फालतू बोलने वाले हैं जो, वो अपने आप शांत हो जाते हैं और उनकी तरफ हमने ध्यान नहीं देना होता। फिर है कि सौंदर्य रचना में भक्ति रस की प्रधानता है। भाषा है जो संदूकड़ी है, और दोहा कौन सा है, छंद का, ठीक है, छंद का दोहा जो है हमने प्रयोग किया हुआ है। फिर है उसके बाद मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है। मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, ठीक है, देवालय, देवालय क्या होते हैं, जिसमें देव है, मंदिर है, जो काबा है, काशी है, ये क्या है, पवित्र स्थान है जो, तो इनमें ढूंढता फिरता है। कभी योग करता है, पवित्र स्थानों पर जाता है, पूजा पाठ करता है, जंगलों में जाकर तपस्या करता है। तो ये सारे क्या हैं, मनुष्य जो ईश्वर को ढूंढने के उसके तरीके हैं। तो इन कभी वो धर्म कांड करता है, जैसे कि हवन, यज्ञ, पाठ, पूजा और मंत्र जाप, तो ये सारे तरीकों से वो ईश्वर को मंदिर में जाकर, मस्जिद में जाकर, कैलाश में जाकर, पवित्र तीर्थ स्थानों में जाकर पूजा पाठ करके जो है ईश्वर को ढूंढता फिरता है। अब अगला प्रश्न है कि कबीर ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। कबीर जी ने क्या कहा है, खंडन किया है, मतलब इसके लिए मना किया। कबीर ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रचलित विश्वास जैसे मंदिर, मस्जिद में जाकर पूजा करना, नमाज पढ़ना, योग करना, योग का मतलब यहाँ पर क्या है कि तपस्या करना, जाकर के घर बार छोड़ करके जंगल में जाकर तपस्या करना, फिर नमाज पढ़ना, वैराग्य, घर बार त्याग देना, अपनी जिम्मेवारियां छोड़ देना और जाकर के जंगलों में बैठ जाना। फिर है उसके बाद तो वो कहता है कि ऐसी क्रियाएं करके जो है, नहीं, कबीर ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रचलित विश्वास जैसे मंदिर जाना, मस्जिद जाना, पूजा करना, नमाज पढ़ना, ठीक है, योग साधना करना, वैराग्य का मतलब होता है सबको छोड़ देना, अपने जितने भी संसार में जितने भी भाई बंधु हैं, मित्र हैं, परिवार के लोग हैं, सबको सारी चीजों से को त्याग करके अकेले रहना, ईश्वर की साधना करना। ऐसी क्रियाएं करने के लिए पवित्र स्थानों पर जाकर तीर्थ स्थलों की यात्रा करना, आडंबर करना, आडंबर मतलब दिखावा करना, पूजा पाठ का दिखावा करना, इन सब चीजों जो है को करने के लिए वो कहते हैं ये सारे जो विश्वास है इनका खंडन किया है, इनको करने से उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा है कि अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी है, इन सभी मान्यताओं का खंडन करना है। ईश्वर खंडन किया है ताकि ईश्वर को मनुष्य अपने अंदर ढूंढे, ना कि क्या करे, वो बाहर जाकर के, ना कि बाहर जाकर के जो है बाहर जाकर के ये सारे ढोंग करे। तो वो कहते हैं कि ईश्वर की पूजा अर्चना, नमाज पढ़ना, योग वैराग करना, ऐसी क्रियाएं जो हैं छोड़ देनी चाहिए। ईश्वर तो आपके मन के अंदर है,
ईश्वर कहाँ है? आपके मन के अंदर। तो बाहर जाकर ढूंढने की उसकी जरूरत नहीं है, बाहर जाकर ढूंढने की उसकी जरूरत नहीं है। अगर आपने ईश्वर को प्राप्त करना है तो आपने उसको अपने मन के अंदर ढूंढना है, ना कि बाहर जाकर के। तो कबीर जी ने इन सब चीजों का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि ये सारी जो चीजें हैं वो आपने नहीं करनी। अब है अगला प्रश्न कि अगला प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? सब सांसों की श्वास में क्यों कहा है? ये 10वां प्रश्न है। जब सब जीवों की रचना ईश्वर के द्वारा की गई है, ठीक है, अतः ईश्वर का वास हर प्राणी में है। इंसान को किसने बनाया? ईश्वर ने। और जो इंसान को जब ईश्वर ने बनाया तो उसने इसमें जान डाली है। तो वो कहता है कि जब ईश्वर ने सबकी रचना की है तो ईश्वर का जो वास है, वास का मतलब है रहना, जब ईश्वर ने रहना है हर इंसान के अंदर, उसमें सांस भरे हैं तो वो हर इंसान के अंदर है। ईश्वर कण कण में समाया हुआ है, इसलिए कबीर ने कहा है ईश्वर तो सब की श्वास में है, मतलब हर इंसान के अंदर है। श्वासों की श्वास में का क्या मतलब है कि ईश्वर है जो सब श्वासों की श्वास में है, मतलब हर इंसान के अंदर है। ईश्वर जो है हर इंसान के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न है, अब वो कहते हैं प्लीज डोंट डिस्टर्ब क्लास। ईश्वर जो है वो हर इंसान के अंदर है, तो हमने क्या करना है कि ईश्वर को उनके अंदर ढूंढना है। प्लीज स्टूडेंट्स, ईश्वर है। सर नल कर लोगी? सर नल कर लोगी? प्लीज क्लास डोंट डिस्टर्ब। सब जीवों की रचना ईश्वर द्वारा की गई है, तो ईश्वर की का वास हर प्राणी की सांस में है। तो हर इंसान के अंदर जो है ईश्वर समाये हुए हैं। तो इसलिए कबीर ने कहा है कि ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में कहा गया है, इसलिए ईश्वर को बाहर जाकर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपस में प्यार करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, तो ईश्वर उसी इंसान के, जो आपके साथ है उसी इंसान के अंदर है और आपके मन के अंदर है। बाहर जाकर के ढोंग करना, दिखावा करना, मंदिर मस्जिदों में जाकर पूजा करना, नमाज पढ़ना, कट्टरता दिखाना, तो ये सारी चीजें क्या हैं? जो ये बेकार हैं, ये सिर्फ आडंबर है, दिखावा है। अगर उसने ईश्वर को ढूंढना है तो उसको हर इंसान के अंदर ढूंढना है। तो ईश्वर कहाँ है? हर इंसान के अंदर है, इसलिए वो हर श्वास में, हर श्वास मतलब हर इंसान के अंदर समाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 11वां 11वां प्रश्न देखते हैं। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना, कबीर ने ज्ञान के आगमन, ज्ञान का आना, आगमन क्या होता है? आना। ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से ना कर आंधी से क्यों की है? अब उसने कहा है कि ज्ञान है जो वो हवा की तरह नहीं, आंधी की तरह है, ठीक है। तो उसकी तुलना उन्होंने आंधी से क्यों की है? अब इसको समझते हैं कि सामान्य हवा में वातावरण को प्रभावित करने की क्षमता नहीं होती, मतलब कि जो नॉर्मल हवा चलती है उसमें जो है वो नॉर्मल हवा है या नॉर्मल टेम्परेचर है, वो आम बातें हैं, उसमें वातावरण को प्रभावित करने की जो है शक्ति नहीं है। जब तेज आंधी आती है तो ही मौसम में बदलाव आता है, व्यापक परिवर्तन की क्षमता होती है। तो उसमें क्या होता है? व्यापक परिवर्तन, व्यापक मतलब बहुत बड़े स्तर पर जो परिवर्तन होता है वो आता है, ठीक है। तो बहुत बड़े स्तर पर जो परिवर्तन होता है वो आता है। तो व्यापक परिवर्तन की क्षमता किसमें होती है? बहुत बड़े जो है कर्म करने में, बदलाव लाने की क्षमता उसमें होती है, जिसमें की ताकत है।
नॉर्मल आम व्यक्ति तो नहीं ना जो है वातावरण को बदल सकता या परिवर्तन ला सकता किसी चीज में। क्षमता क्या होती है? ताकत। क्षमता क्या होती है? क्षमता होती है ताकत। ठीक है। और परिवर्तन, व्यापक परिवर्तन, बहुत बड़े स्तर पर परिवर्तन, बहुत बड़े स्तर पर जो है परिवर्तन, उसको कहा गया है बदलाव लाना। इसी प्रकार ज्ञान रूपी आंधी के आने से मनुष्य के मन पर पड़ा हुआ अज्ञान मोह माया रूपी पर्दा हट जाता है। अब इसका अर्थ क्या है कि जब किसी इंसान को ज्ञान मिल जाता है, वो कैसे? अब उन्होंने समझा दिया कि जो ईश्वर का वास है हर प्राणी के अंदर है, आडंबर करने की कोई जरूरत नहीं, तीर्थ स्थलों पर जाने की जरूरत नहीं, मंदिर मस्जिदों में जाकर पूजा अर्चना करना, नमाज पढ़ना, दिखावा करना, योग करना, वैराग्य लेना, साधु संत बन जाना, जंगलों में भटकना, तो ये सारी चीजें हैं जो आडंबर वाली चीजें हैं, तो इनको छोड़ देना है। और क्या करना है? ज्ञान रूपी आंधी के आने से मनुष्य के मन पर पड़ा हुआ अज्ञान है जो वो हट जाता है। जब उसको इस चीज का पता चल जाता है कि भगवान है जो, ईश्वर है जो, वो हर इंसान के अंदर है। अब वो क्या कहते हैं? ज्ञान रूपी की आंधी के आने से मनुष्य के मन पर पड़ा हुआ जो पर्दा है वो अज्ञान है, वो हट जाता है। जब उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, किसी आडंबरों में नहीं पड़ता, वो ईश्वर को अगर ढूंढना है, अपने कर्म भी कर रहा है, अपना काम भी कर रहा है, और जो जो उसके ईश्वर हैं वो भी उसको उसके मन के अंदर ही जो है मिल जाएंगे। किसी का बुरा करना, किसी के बारे में गलत बोलना, किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलना, मन में बैर रखना, ठीक है, और फिर दिखावा करना कि हम बहुत पवित्र हैं, बहुत ज्यादा जो है सच्चे हैं, तो ये सारी चीजें क्या है? अज्ञान। तो उसके ऊपर जब ज्ञान मिल जाता है उसको, उसके अज्ञान का पर्दा है मोह माया। मोह माया का मतलब है कि वो अपने लालच में फंसा होता है, वो उस लालच से वो हट जाता है। फिर क्या होता है उसके बाद कि छल रूपी जो है, छल रूपी कपट, कूड़ा, कष्ट, छल कपट रूपी कूड़ा नष्ट हो जाता है। किसी को धोखा देना, बुराई करना और अपना काम ना करना, दूसरे के सिर जो है दोष लगा देना और दिखावे करना, ये सारा उसका जो भ्रम है ये सारा खत्म हो जाता है। तत्पश्चात, तत्पश्चात मतलब उसके बाद क्या होता है? तत्पश्चात जो मनुष्य का मन है, तत्पश्चात मनुष्य का मन निर्मल होकर भक्ति रूपी वर्षा में भीग जाता है। क्या होता है? वर्षा में, तत्पश्चात मनुष्य का मन निर्मल, निर्मल क्या होता है? साफ होकर प्रभु भक्ति रूपी वर्षा में भीग जाता है। तब उसको असली जो है ईश्वर की प्राप्ति होती है, जब वो अपने मन से अज्ञान, मोह माया, ठीक है, और ये सारे जितने दिखावे हैं इन सबको छोड़ करके मन के अंदर ईश्वर को प्राप्त करना जान जाता है, तो उसके ऊपर का जो मैल है मन का वो सारा क्या हो जाता है? प्रभु भक्ति करने से वर्षा में भीग जाता है। प्रभु भक्ति की जब वर्षा होती है तो उसका मन बिल्कुल निर्मल हो जाता है। ठीक है, हाँ जी बेटे, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। फिर है कि ज्ञान की आंधी, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब वो कहते हैं कि जब ज्ञान की आंधी का मनुष्य के जीवन पर यह प्रभाव पड़ता है कि उसकी सारी शंकाएं, अज्ञानता का नाश हो जाता है, ठीक है, और वह मोह माया के संसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसका मन पवित्र निश्चल होकर प्रभु भक्ति में लीन हो जाता है। अब यह है कि उसके जितने भी मन में वहम होते हैं, जितनी भी शंका होती है या कोई अज्ञानता होती है, और वो मोह माया के संसारिक बंधन है, जो संसार के बंधन है। अब संसार के बंधन कौन कौन से होते हैं? संसार के बंधन है कि जैसे अपना परिवार है, माता पिता है, भाई बहन है, रिश्तेदार हैं, दोस्त मित्र हैं और जानने वाले हैं, तो ये सारे को क्या है? संसारिक बंधन है। मोह माया, मोह माया क्या है? माया होता है लालच हो जाना, मोह का मतलब है किसी के प्रेम में पड़ना, ठीक है, उसी के बारे में सोचते रहना, और
सब कुछ दुनिया भूल जाना, तो इन चीजों से जो है मनुष्य मुक्त हो जाता है जब उसको ईश्वर का ज्ञान हो जाता है, सही ईश्वर का, सही ज्ञान की आंधी आती है, तो सारी शंकाओं और अज्ञानता को छोड़ देता है और संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ठीक है, मन पवित्र तथा निश्चल होकर प्रभु भक्ति में लीन हो जाता है। उसका मन है जो पवित्र हो जाता है सॉरी, फिर वह प्रभु की भक्ति करने में क्या हो जाता है, मस्त हो जाता है, तब उसको सच्चे ईश्वर की प्राप्ति होने लग जाती है। ठीक है बेटे, फिर है इति चित की द्वैथूनि गिरानी मोह बलिंदा टूटा। इसका क्या अर्थ है, भाव स्पष्ट कीजिएगा। भी एक क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स के आपको क्वेश्चन आने हैं, ये वाले 5 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको एक ऑप्शन आएगा साथ में। ठीक है, 6 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपने 5 क्वेश्चन करने होंगे, तो ये क्वेश्चन है जो 2-2 नंबर के आएंगे आपके। ठीक है, तो हित चित की दई खूनी गिरानी मोह बलिंदा टूटा। इसमें ये है कि इनको पढ़ने से समझने से ये होगा कि जब आप पठित काव्यांश करोगे, पठित काव्यांश आता है ना आपको, प्रश्न उत्तर वाला प्रश्न 10 नंबर का, तो उसमें से आपको क्या होगा, उसमें से आपको ये जो है प्रश्नों के उत्तर आसानी से मिल जाएंगे जब आपको मीनिंग पता होंगे। ठीक है, फिर है आगे हितिचित की दई तुरानी खूनी गिरानी मोह बलिंदा टूटा। यह ज्ञान रूपी आंधी के कारण मनुष्य के मन में स्थित स्वार्थ रूपी दोनों खंभे टूट गए हैं। ज्ञान मिलने से क्या हो गया, मनुष्य के मन में स्थित जो स्वार्थ रूपी, स्वार्थ मतलब अपना मतलब साधने वाले 2 खंभे थे, दोनों खंभे टूट गए तथा मोह रूपी बल्ली गिर गई। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे छत है, छत किसके सहारे खड़ी होती है, उसमें पिलर लगाए होते हैं 2 और लकड़ की बल्लियां लगाई होती हैं, तो उसके तरीके से मनुष्य को समझाया गया है कि उसके मन में खंभे खड़े हैं 2 और बल्लियां जो जिनके सहारे उसने जो है अपने आप को स्वार्थ अपना खड़ा किया हुआ है, तो उसके दोनों खंभे टूट गए जब उसको ज्ञान हुआ और उसकी मोह रूपी बल्लियां हैं जो गिर गई। इससे कामना रूपी छप्पड़ नीचे गिर गया। अब जो उसकी इच्छाएं थी, जो उसने छत बना रखी थी, वो क्या होगी, नीचे गिर गई। उसके मन की सारी बुराइयां और अज्ञान नष्ट हो गया और उसका मन साफ हो गया। हित चित की दे द्वई थूनि गिरानी। हित चित मतलब मन के अंदर की जो मनुष्य के मन के अंदर के दोनों खंभे टूट गए और उसके मुंह का मोह रूपी बल्ली गिर गई। इससे उसका कामना रूपी छप्पर, जो उसकी इच्छाएं थी बड़ी बड़ी, वो सारी क्या हो गई, नीचे गिर गई और उसके मन की सारी बुराइयां, ज्ञान नष्ट हो गया, उसका मन बिल्कुल साफ हो गया। कैसे साफ हो गया, जब उसको ज्ञान रूपी आंधी आई तो उसका मन क्या हो गया, बिल्कुल साफ हो गया। ठीक है, फिर है आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीना। इसका मतलब क्या है कि आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरि जन भीना। सामान्य रूप से आंधी आने के बाद जब बारिश होती है तो धूल जितनी भी है उड़ रही होती है और जो उसके कण होते हैं सब शांत हो जाते हैं और मन क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। आंधी आने के बाद जब बारिश होती है तो मौसम बड़ा अच्छा हो जाता है, मौसम को देख करके हमारा मन खुश हो जाता है। इस प्रकार ज्ञान रूपी आंधी के आने के बाद अज्ञान है जो दूर हो जाता है। जब मन शांत हो जाएगा तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, और हमारे मन के जितने भी अज्ञानताएं हैं, हमारा मन है वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। हम प्रार्थना करते हैं ना, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, तो वही शक्ति है जो हम ईश्वर से मांगते हैं। ये शक्ति क्या करती है, हमारे अंदर जो है हमारे मन को मजबूत कर देती है। और जब हमारा मन मजबूत हो जाता है तो हमारी जो चिंता है आसपास की वो सारी खत्म हो जाती है। ठीक है, जो हमारे मन की चिंता है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तरुण आप जल्दी आया करो क्लास में, तरुण शर्मा। फिर उसके बाद है
कि सामान्य रूप से आंधी आने के बाद जब बारिश होती है तो धूल आदि विकार शांत हो जाते हैं और हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञान रूपी आंधी आने के बाद अज्ञान दूर हो जाता है और मन प्रभु भक्ति में रम जाता है। ज्ञान की आंधी के बाद जो भक्ति रूपी जल बरसता है उस जल से मन भीग जाता है, उसमें सरोबार हो जाता है। सरोबार हो जाता है कि मिक्स हो जाना, बिल्कुल उसमें लिप्त हो जाना। ठीक है, फिर है उसके बाद है ज्ञान की आंधी के बाद जो भक्ति रूपी जल बरसता है उसमें जल से भीग जाता है, उसमें सरोबार हो जाता है। ज्ञान की भक्ति के बाद मन शुद्ध हो जाता है। ठीक है, जो बच्चे हैं, अगर बच्चे प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। अगर हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन का जो है अज्ञान दूर करे और हमारे मन को जो है शक्ति दे, शांति दे, तो हमारा जो हमारा मन है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, मन है जो शुद्ध हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे कि हम करके रचना अभिव्यक्ति के प्रश्न उत्तर। और बच्चे मैंने आपको एक एक्टिविटी के रिगार्डिंग बताया था कि एक्टिविटी है जो वो आपने करनी है। उस एक्टिविटी में आपने क्या करना है, आप ध्यान से सुन लो कि उस एक्टिविटी में आपको 10 नंबर की एक्टिविटी आनी है। तो उस एक्टिविटी में आपने क्या क्या चीजें करनी है वो आप ध्यान से सुनो सभी बच्चे। आपकी जो प्रोजेक्ट लिसन जो प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटी आई है, जो प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटी है वो आपने कैसे करनी है, सुन लो ध्यान से कि हिंदी भाषा या साहित्य से जुड़े लेखक, हिंदी भाषा और साहित्य से जुड़े लेखक, कवि, उनका जन्म परिचय, उनकी जानकारी, उनका काव्य, उनका साहित्य लेखन, उनकी जानकारी, चित्र साहित्य देनी है कोई 10 आपने लिखनी है, चित्र साहित्य उनकी जानकारी देनी है। दोबारा सुन लो, हिंदी भाषा या साहित्य से जुड़े लेखक, कवि, उनका जन्म परिचय, उनकी जानकारी, उनके साहित्य की जानकारी, चित्र साहित्य देनी है, कोई 10 लेखक लिखने हैं या कोई 10 कवि, चित्र साहित्य, उनके जीवन परिचय, उनकी कविताएं, उनके काव्य खंड और उनका साहित्य। ठीक है, फिर दूसरा टॉपिक है कि भाषा की तकनीक। भाषा की तकनीक क्या है कि भाषा जो है कैसे बनी, उसके बाद उसके पार्ट्स क्या हैं, फिर आगे कैसे बढ़ी, उसके खंड क्या हैं, आगे आगे उसका पक्ष। हिंदी भाषा के पक्ष में आपने एक प्रोजेक्ट बनाना है कि इसको कहाँ कहाँ तक जो है होना चाहिए। ठीक है, कहाँ कहाँ पर इसका प्रयोग होना चाहिए। फिर है हिंदी भाषा की तकनीक के पक्ष में प्रोजेक्ट बनाना है 10 पेज का। इसका प्रभाव क्या है, हिंदी भाषा का प्रभाव, ये भी लिखना साथ में। 2 टॉपिक हो गए। तीसरा, हिंदी भाषा साहित्य से जुड़े विषयों, विषय कौन कौन से हैं, विधाएं, विधाएं क्या होती है, काइंड्स की जानकारी देनी है। जैसे कहानी है, ये हिंदी भाषा की विधा है ना, काइंड्स है। कहानी है, कविता है, निबंध है, लघु कथा है, एकांकी है, नाटक है, निबंध है, तो संवाद है। तो ये सारी क्या है, काइंड्स। किसकी काइंड्स है ये, हिंदी भाषा की। इसके ऊपर प्रोजेक्ट बना सकती हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट है साहित्य के सामाजिक संदर्भ व जीवन मूल्य अर्थात महत्व। साहित्य का महत्व क्या है, हिंदी साहित्य का महत्व, उसके ऊपर आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। पूरा प्रोजेक्ट आपका 10 नंबर का है। ठीक है, उसमें 10 तभी मैंने 10 पेज का बनवाया। 10 पेज का ये एक प्रोजेक्ट बनाना है आपने प्रॉपर, वो जो है पेजेस लेकर के, डेकोरेटिव पेजेस होते हैं उनके ऊपर आपने प्रोजेक्ट बना करके सबमिट कराना है। इसके आपको 10 नंबर मिलेंगे। मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन से जो है टॉपिक आपने लेने हैं। ठीक है, इसकी मैं फोटो खींच के आपको भेज दूंगी मैं व्हाट्सएप पे। और एक आपका लिसनिंग रीडिंग होगा, वो भी 10 नंबर का है। ठीक है, वो आपको पता है कैसे लेते हैं। लिसनिंग रीडिंग का जो पेपर होगा आपका, तो वो 10 नंबर का है और प्रोजेक्ट 10 नंबर का। हो गया आपके 20 नंबर। तो आपने ये प्रोजेक्ट बनाना है और सबमिट कराना होगा, वो मैं आपको बता दूंगी। ओके,
अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं रचना अभिव्यक्ति का। नहीं, हाँ, संकलित सांख्यों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक संधाब संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। अब है कि कबीर ने अपने विचारों द्वारा जनमानस की आंखों पर धर्म संप्रदाय के नाम पर लड़ना उनको खोलने का प्रयास किया है। कबीर ने हिंदू और मुसलमान की पूजा पद्धति के कारण उत्पन्न सांप्रदायिकता को लक्ष्य बनाते हुए राम रहीम को एक मानकर मनुष्य को सच्ची भक्ति के लिए कहा है। उन्होंने कहा हिंदू मुसलमान है जो वो आपस में धर्म के नाम पर लड़ रही है, तो इसको छोड़ करके उन्होंने कहा कि राम और रहीम एक है, ईश्वर एक है, उसको उनको सच्ची भक्ति करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, आडंबरों का विरोध किया, दिखावे का विरोध किया, मूर्ति पूजा और या तीर्थ यात्रा भ्रमण, योग करना, साधना करना, ये सब उनका, इन सब चीजों का उन्होंने खंडन किया है, मना किया है। कबीर ने हर एक मनुष्य को किसी एक मत संप्रदाय धर्म आदि के फेर में ना पड़ने की सलाह दी है। ये सारी चीजें मनुष्य को राह से भटकाती हैं, बंटवारे की ओर ले जाती हैं। अतः कबीर के अनुसार हमें इन सब चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। मनुष्य को निष्काम क्या होता है? बिना किसी जो है भेदभाव के निश्चल भाव से प्रभु की आराधना करनी चाहिए। ठीक है, तो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी फर्क के कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, इनका जो है उन्होंने ईश्वर को एक मान करके आराधना करने की बात की है। अब भाषा अध्ययन है, पखापखी तत्सम शब्द है, इनका जो है हमने तत्सम रूप बताना है इनका। तद इसका है पखापखी। पखापखी क्या होता है? पक्ष विपक्ष। फिर है अनंत, अनंत। योग, योग को क्या कहते हैं हम लोग? योग। युक्ति, युक्ति मतलब प्लान, योजना। वैराग, वैराग्य मतलब सब कुछ छोड़ करके जंगलों में चले जाना। ठीक है, फिर है निरपक्ष। निरपक्ष क्या होता है? निष्पक्ष मतलब किसी का पक्ष ना लेना। ठीक है, तो इनका तत्सम रूप बताया था। अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बाद ललधत वाला चैप्टर रिवाइज करेंगे, वाक का, अगली क्लास में। आपने इनमें से जो क्वेश्चन लिखने हैं, कौन कौन से लिख के रिवाइज करने हैं, सुन लो ध्यान से। इसमें से आपने करना है, एक तो ये भाव स्पष्ट कीजिएगा, सेकंड ये लिख के लर्न करना है, 12th क्वेश्चन, 12वां, उसके बाद है 10वां प्रश्न और 9वां, 8वां, 9वां, 10वां। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से आपने करना है 6 प्रश्न, 4th, 1st और 2nd। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने लिख के लर्न करनी है। ओके जी, समझ आया सबको? ओके, गुड आफ्टरनून।